प्यारे दोस्तों, आज एक बहुत नाजुक फिर भी बहुत प्रबल विषय पर हम सत्संग करेंगे। चाहे गजल हो, चाहे भजन हो, चाहे शेर हो, चाहे शायरी हो, चौपाई हो, दोहा, छंद हो या श्लोक हो, कुछ भी हो, मेरे लिए हर अच्छी बात में से कहीं न कहीं से सत्संग प्रवाहित हो जाता है, सत्संग मिल जाता है। दृष्टिकोण होना चाहिए, दृष्टि पर बहुत कुछ निर्भर है। मेरी ही एक रचना है, इस पर सत्संग होगा। अबला नहीं, अबला नहीं, शक्ति का अंबार चाहिए। अबला नहीं, शक्ति का अंबार चाहिए। तेरी आंखों में ममता के साथ अंगार चाहिए। तेरी आंखों में ममता के साथ अंगार चाहिए। समझने जैसी बात है दोस्तों। मुझे पता है, जिस देश में हर नुक्कड़ के मंदिर पर कोई न कोई ढोंग दतिंग करने वाला मिल जाता है, जिस देश में लाखों नारियां कुछ बाबाओं के पीछे गोपी बनकर नाचने में उत्सुक है, जिस देश में आज लाली लिपस्टिक और लिपापोती के बिना की युवती ढूंढना गांवों में भी मुश्किल है, शहरों की तो बात ही छोड़ो। जिस देश में आज नारी अपना शरीर उगाड़ने में उत्सुक है, जिस देश में कॉलेज की युवक युवतियां लड़के और लड़कियों को पटाने पर शर्त लगाते हैं, जिस देश में ढोंगी बाबाओं की सेवा में, चाकरी में सेवादार के रूप में रहकर गौरव का अनुभव करते हैं, जिस देश में लज्जा रूपेण संस्थिता दुर्गा सप्तशती में लिखा है, चंडी पाठ में, कि या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता। लज्जा के रूप में वह शक्ति सर्वभूतों में स्थिर है। इस चंडी पाठ का पाठ होता है, यज्ञ भी होता है, परंतु श्वशुर और बहू, बाप और बेटी सब बैठकर टीवी में ऐसे चैनल्स देखते हैं कि लज्जा तो बेचारी कहीं भी भाग जाती है। गुजराती साहित्य की एक कड़ी कह रहे हूं,
અમદેશની એ આર્ય રમણી અમર છે ઇતિહાસમાં, અમદેશની એ આર્ય રમણી अमर છે इतिहासમાં, हमारे देश की आर्य रमणी इतिहास में अमर है। ये शब्द जब सुनते हैं तब लगता है कि क्या ये भारत की बात थी, ये भारत की बात है, ये भारत की नारी पर ये सब लिखे हैं कवियों ने। क्या चंडी पाठ भारत के ऋषि ने लिखा है? क्या सीता, सावित्री ऐसी महान सन्नारियों को पूरा देश आज भूल रहा है? माता अनसुया, आपको होगा कि बस मां जब बोलना शुरू करती है तब ज्वाला ही होती है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस देश, ये भारत जिस कगार पर जाकर बैठा है, जिस देश का युवा धन दिशाहीन हो रहा है, जिस देश में से हर साल 2-3 लाख लोग, नहीं, नौजवान युवक, हमारे टैलेंटेड यूथ जो है वो हर साल 3-4 लाख लोग भारत को छोड़कर विदेशी नागरिकत्व का स्वीकार करता है। टैलेंट देश छोड़ रही है। अग्निपथ जैसी योजनाओं में 4 लाख बेरोजगार जवान कंफ्यूज है, क्या करे क्या ना करे। 4 साल के बाद हमारे बूढ़े माँ बाप का क्या, पत्नी का क्या, बच्चों का क्या। दोस्तों, अंदर ज्वाला उठनी ही चाहिए। अगर आप जिंदा है तो आपके दिमाग में ये सोच उठनी चाहिए। भारत को केवल इतिहास में नहीं रख देना है, इतिहास से कुछ सीखकर नया और अद्भुत इतिहास रचना है। इसलिए बोल रही हूं। कल एक बूढ़े राम कथाकार को सुन रही थी मैं। 2 मिनट का टाइम था मेरे पास, अचानक सोशल मीडिया पर आ गया। वो कह रहा था कि मुझे किसी को सुधारना नहीं है, मुझे किसी को सुधारना नहीं है। तो क्या घास काट रहे हैं फिर व्यासपीठ पर से। किसी को बैठकर नहीं सुधारना है पर्सनली, लेकिन सत्संग में, आपकी वाणी में, आपके मकसद में इतना दम होना चाहिए कि बंदा अपने आप सुधर जाए। वो तो बोल रहा था कि मुझे तो सबका स्वीकार करना है, सबका स्वीकार करना है। मतलब आप कैसे भी हो, चाहे आप कथा में ब्रांडी की बोतल लेकर जाओ, चाहे तो आप किसी के आश्रम में
गर्लफ्रेंड लेकर जाओ, चाहे ऐसा करो, कुछ भी करो, सबका स्वीकार करो, सबका स्वीकार करो। आपकी पूरी मानसिकता खोखली की जा रही है इन धर्म गुरुओं के द्वारा। वाई? दे आर अफ्रेड। डरे हुए वे लोग इतने डरे हुए हैं कि रोज के नए 100 साधु बाबा कथाकार पैदा होते इस देश में। अगर मैं कुछ कड़वा सच बोल दूंगा तो मेरी भीड़ कम हो जाएगी। दोस्तों, अगर भीड़ की वजह से आपकी क्रेडिट है तो 2 कौड़ी की है, 2 कौड़ी की। भेड़ बकरियां भी भीड़ में होते, इससे क्या? शेर भले अकेला हो, शेर शेर होता है। मैं जो रचना प्रस्तुत करने जा रही हूं, मेरी रचना, इसकी भूमिका बांधने के लिए भी ये सब बोलना जरूरी है। मैं ये कह रही थी दोस्तों कि टैलेंट है, जो पढ़े लिखे और समझदार नौजवान है, वह देश में से निकलकर पाउंड और डॉलर कमाने के लिए निकल जा रहे हैं। कुछ युवक है जो प्रामाणिक है, नौकरी करते बेचारे, लेकिन हर तीसरे दिन पुरानी मोटरसाइकिल रोड पर रुक जाती है। क्यों? उदास चेहरे से देखता है, जेब में पैसे है नहीं और गाड़ी में तेल नहीं है। स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रामाणिक लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जो एरोगेंट है वो मनमानी कर रहे हैं, शॉर्टकट पसंद कर रहे हैं। गंदे वीडियो बनाओ, शराब बेचो, गांजा बेचो, अफीम बेचो, कुछ भी करो। एनी हाउ, बाय हुक और क्रूक, आई वॉन्ट मनी, मनी एंड मनी। तो पैसे के लिए कुछ नौजवानों ने अपना ज़मीर बेच दिया है। देश चाहे उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता भारत हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको केवल पैसे चाहिए। औरतों की बात करें तो औरतों में भी 2 प्रकार हैं। एक औरत अपना पति, अपना घर, सब कुछ संभालना चाहती है, भारतीय नारी है। असल में, रियल में भारतीय, केवल पासपोर्ट में लिखा है इंडियन इसलिए नहीं, रियल में भारतीय नारी है, जो पति के साथ कंधे कंधा मिलाकर काम कर रही है, बच्चों का भी ध्यान रख रही है, जितना हो सकता है उतना करती है, रसोई भी बनाती है और छोटा सा अपना परिवार खुश रहे ऐसा प्रयास करती है। और दूसरा प्रकार, हस्बैंड को कहती है तूने शादी की है, तू कुछ भी कर, मुझे नहीं देखना है। मैंने देखी है ऐसी औरतें
हस्बैंड को, पति को प्रेरित करती है कि तू चोरी कर, तू डाका डाल, तू गलत काम कर, ओवरवर्क कर, कुछ भी कर, मुझे तो इतने पैसे चाहिए, तू कहीं भी से ला। उसको पति और पत्नी इन शब्दों को नहीं समझना है। उसे एक पुरुष चाहिए, एक पुरुष। तो जितनी भी कठिन काम है वह करेगा, पैसा कमा कर लाएगा, समाज में बता सके कि मेरा हस्बैंड है, दिखाने के लिए। आगे नहीं बोलना चाहती हूं। दोस्तों, लोग कहते हैं विकास हो रहा है। मैं कहती हूं कि बाहरी विकास के साथ साथ सद्गुणों का विकास भी चाहिए। बाहरी विकास कितना भी हो गया, लेकिन नैतिक मूल्यों का जो ह्रास हो जाएगा, हमारे नौजवानों के आंतरिक मूल्यों का जो नाश हो जाएगा, तो ऐसे युवान भारत के भविष्य के लिए एक अर्थ में या तो नपुंसक साबित होगा अथवा खतरा। बीच वाले भी कुछ रहेंगे जिसे कुछ पड़ी नहीं है, भाई नहीं, बहन नहीं, मां नहीं, बाप नहीं, कुछ नहीं। हम दो, हमारे दो भी अब तो कहां रहे। और कुछ युवक युवतियों की स्थिति तो ऐसी है कि बचपन से जो पारिवारिक झगड़े, त्रासदी, माता पिता के बीच में वैमनस्य, माता पिता के बीच का गैप और संघर्ष, ये सब देखकर लिव इन रिलेशनशिप ही पसंद करते हैं। फिर ये नहीं सोचते हैं कि 50 साल के बाद क्या स्थिति होगी, ये नहीं सोचते। लेकिन उन लोगों को शादी एक पवित्र और प्रेमपूर्ण रिश्ता नहीं लगता, एक बंधन लगता है। क्यों? क्योंकि बचपन से उसने जो कुछ देख लिया है घर में, उससे डर गए हैं कि नहीं, और सब कुछ कर सकता हूं मैं या कर सकती हूं, लेकिन शादी नहीं। कितने डरे हुए होंगे लोग। तो आज मैं कहती हूं पूरे नारी समाज को, पूरे पुरुष समाज को, कि पुनर्विचारणा का समय आ गया है। कोई ऐसा कह सकता है कि आपका काम सत्संग करना है तो सत्संग करो ना? सावधान दोस्तों, ये सत्संग ही है जो सत्य के प्रति आपको जागृत करे, वह है सत्संग। सत्य में जीने के लिए आपको जो प्रोत्साहित करे, वह है सत्संग।
सत्य के लिए आपकी सोच शुरू हो जाए, यह है सत्संग। नहीं कि राधे श्याम सीताराम टिपते रहो। हाँ, ये गलत नहीं है, संकीर्तन भक्ति है, मैं भी स्वीकार करती हूं। लेकिन आप अगर ये समझो कि बस राधे श्याम सीताराम टिपते रहो खाली, और उसमें भी कोई गहन आस्था थोड़ी है, ये तो एक पूरा क्राउड टाइम बीइंग मेस्मराइज हो जाता है। एक करता है ऐसा संक्रमण होता है, एक करता है ऐसा दूसरा, दूसरा करता है ऐसा तीसरा। इसमें भी कुछ जगे हुए लोग होते हैं, मैंने देखा है। लाखों की तादाद में लोग मुझे सुनते हैं। सूरत में मेरा ज्ञान यज्ञ था, मुझे बराबर याद है। मिनिमम 1 लाख का ऑडियंस था, और मैं अभ्यास भी करती थी लोगों की साइकोलॉजी का। इसमें कुछ समझदार लोग भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं कि हाँ, ये मेरे लिए काम की चीज है तो मैं ये ले लूं, जो काम की नहीं है उसमें मुझे रस नहीं लेना है। लेकिन ऐसे जागृत श्रोता बहुत कम होते हैं कि सार सार को गह लिए थोथा दे उड़ाए, सार सार को गह लिए थोथा दे उड़ाए। सार तत्व को ले ले, लेकिन हिप्नोटाइज ना हो। ऐसे श्रोता मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत कम मिलते हैं। ऐसे श्रोताओं की भीड़ नहीं होती है, इक्के दुक्के कहीं कहीं दिखाई देते हैं। और मैं उन लोगों के लिए ही बोलती हूं, सच बता रही हूं, और लोग बुरा नहीं माने। लेकिन मैं ऐसे सजग श्रोताओं के लिए ही बोलती हूं। मुझे आज बात करनी है नारी के विषय में। दृष्टिकोण की बात है। आजकल जो जवान लड़कियां जिस तरह से पहनावे पहनकर रोड पर जा रही होती है, जिस स्टाइल से, उसे देखकर समझदार बंदा नजर मोड़ लेता है। मुझे आजकल की लड़कियों से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बहुत प्यार करती हूं आपसे दोस्तों। मैं चाहती हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारा युवा धन भारत का भविष्य है, और वर्तमान की मैंने जितनी भी बातें की, अगर यही बना रहा तो भारत का भविष्य क्या होगा ये आप तय करेंगे। थाईलैंड नहीं बनाना है। मैं नहीं चाहती हूं मेरा भारत थाईलैंड बने। भारत भारत बना रहे। भारत का अर्थ क्या है? तेज से जो रचा पचा है, तेज से जो भरा हुआ, ये है भारत। एक समय था जब भारत में
वृद्धों का सम्मान हुआ करता था। माता पिता के लिए राम वन में जाने के लिए तैयार हो जाता है, वचन के लिए। श्री कृष्ण भयंकर स्ट्रगल करके माता पिता को कैद से छुड़ाता है। और ये सब कथाएं आज बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है, परंतु कड़वा सच भी बोलना सीखिए। आज कहां अटके हैं साधु संत? माँ बाप ने भूल शो नहीं, माँ बाप ने भूल शो नहीं, माँ बाप ने भूल शो नहीं। मत भूलना माँ बाप को, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहती हूं कि साथ में ये भी कहना सीखो कि ढंग से कपड़े पहनना मत भूलना। ये भी कहा करो कि औरों की बहन बेटियों को देखकर मजाक मत करना। ये भी कहा करो कि नारी को अबला मत समझो। दोस्तों, दृष्टिकोण की बात है, विषय पर आ रही हूं। आखिर समाज को शौर्यवान, वीर्यवान, तेजस्वी, गुणवान, विनम्र, सरल, फिर भी वीर, ऐसी संतान मिलती कहां से है? ऐसी संतानों को धरती पर कौन लाता है? केवल नारी। मात्र और मात्र ये अधिकार नारी को दिया है और ईश्वर से दिया गया एक अधिकार है। नारी के प्रति हीन दृष्टिकोण वाले इतने अधम होते हैं कि नारी को भुगतता है। नारी के शरीर का पूरा पूरा लाभ उठाता है और फिर कहता है कि नारी नारी मत कर, नारी नरक की खान। नारी अगर नरक की खान है तो तू जीता जागता नरक है, क्योंकि वहां से तो पैदा हुआ। नारी को महीने में कुछ दिन छुओ मत। अस्पृश्य मानो। आज तो फिर भी लड़कियों ने काफी क्रांति कर दी है, लेकिन फिर भी अनेक घरों में आज ऐसी स्थिति है कि महीने में 4 दिन लड़की को अलग बिठाया जाता है, अलग बर्तन दिया जाता है खाने के लिए, भूमि शयन करना होता है। कोई उसे छुएगा नहीं, उसे भूख लगेगी तो भूख ही रहेगी, लेकिन हम खाना देंगे तब खाएंगे। अगर हम नहीं अवेलेबल है तो भूख ही रहेगी, किचन में नहीं जाएगी। क्यों भाई, क्यों? रजस्वला धर्म में ही इसलिए। अरे मूर्खों, सोचो तो सही। और व्यासपीठ पर से चिल्ला चिल्ला कर कुछ लोग तो कहते हैं कि रजस्वला स्त्री के हाथ का अगर आपने खा लिया तो ये पाप होगा न वो पाप होगा। साले सब पता नहीं, ये तथाकथित उपदेशक कहे उसे या
रंग बिरंगी कपड़े वाले उसे सपेरे कहे या ढोंगी कहे, हर तरह से लंपट लोग, आप जानते आया राम गया राम जैसे कई, हर तरह से लंपट आदमी, पुरुष व्यासपीठ जैसे उच्च स्थान से, लंपटकार समझते ना आप, हर तरह से नारी के शरीर का उपयोग करने वाले धर्म के सर्वोच्च मंच पर से ये कह रहा है कि 4 दिन तक नारी के हाथ का खाओ नहीं, ये करोगे तो वो होगा, ये होगा, पाप होगा। क्या दुनिया को अपराध भाव फील कराने में ही आपकी रोटी है? क्या दुनिया को पापी सिद्ध करने में ही आपकी खिचड़ी पक रही है? मैं तो कहती हूँ कि रोटी या खिचड़ी के लिए इतना बड़ा दम करने की ज़रूरत नहीं है। भारत में किसी भी बंदे को, किसी भी ज्ञाति का हो, किसी भी धर्म का हो, भले अनपढ़ हो, लेकिन भगवा पहन लिया हो ना, या सफ़ेद कपड़े पहन लिए, साधु का बहाना, हम बहाना कहते साधुशाही में, साधु का बहाना जिसने चढ़ा लिया हो ना, उसे आराम से खिचड़ी मिलती है, आराम से रोटी मिलती है। भारत में कोई साधु भूखा नहीं रहता। ये भारत की गरिमा है, ये गौरव की बात है हमारे देश की। लेकिन ये जो तथाकथित, क्या कहे, तथाकथित उपदेशक जो है, उन लोगों का पेट खिचड़ी से नहीं भरता, उन लोगों का पेट रोटी से नहीं भरता। उन लोगों को नोट चाहिए, उन लोगों को सोने चांदी चाहिए, उन लोगों को आश्रम नहीं चाहिए। आश्रम के नाम पर 5 स्टार होटल चाहिए। वे लोग चोर डाकू लुटेरे से भी खतरनाक है। जो लोग ऐसा दंभ कर रहे, पाखंड कर रहे, उनकी बात कर रही हूं, शब्दों को मत पकड़ना। चोर डाकू लुटेरे कम से कम पता तो है कि ये चोर है, ये गैंगस्टर है, लेकिन उन लोगों में से तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। पूरा समाज कंफ्यूज है आज, सही कौन गलत कौन। बहुत सही माना था, माँ बाप से भी ज्यादा भरोसा कर लिया था। ऐसे ही कोई साधु ने रेप कर दिया। क्यों? अबला मानकर। ये क्या कर सकेगी? उसकी क्या ताकत है? वे तो मेरे इशारों पर नाचती है, उसके हस्बैंड का थोड़ी सुनती है, ये तो मेरा सुनती है। और ऐसी तो हजारों नारियां हैं जो परिवार के क्लेश से पीड़ित है। लेकिन मैं कहती हूं कि जरूरी नहीं है कि घर के झगड़े को समाज तक पहुंचाओ। घर की बात घर में ही सिमट लो। इतनी समझ डेवलप करो, डेवलप होगी। कोशिश नहीं किया आपने, आप ढोंग ढकोसले में ही फंसी रही है। कोशिश करो, सब कुछ पॉसिबल है। तो मैं ये कह रही थी कि हर प्रकार से लंपट लोग नारी को नरक की खान कहते हैं।
अधम से अधम अधमति नारी, लिख दिया। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है शास्त्रों में, कुछ एडिशन डिलीशन हो गया है। तो नारी नारी मत कर, नारी नरक की खान। अरे तुझे पता कैसे चला? ये तो बता कि नारी नरक की खान है। तुझे पता कैसे चला? तूने अनुभव तो लिया है वो नरक का, तब जाके तुझे पता चला। तू नरक की ओर गया ही नहीं होता, तुझे कहां से पता चलता कि नरक की खान? गया क्यों तू गया क्यों? यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर फॉल्टी, यू आर ऑफेंडर, यू आर क्रिमिनल।